Student, myself Chirag Sukani from Rafael BBA College Vapi, and we will continue our topic, that is technique of capital budgeting, and in that there is an first part, that is payback period method. Now payback period method हम लोग ने देख लिया. What is payback? The time period which is required to recover the original investment, कि कितने टाइम पीरियड में हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कवर अप हो जाएगा. देन हम लोग ने देखा था टू अप्रोच व्हेन द कैश फ्लोस इज constant equal and when the cash flows are not equal. So today in this session we will discuss about the advantage and the limitation, that is merit and the demerit. Clear? So first is what? Merits or advantage of capital budgeting. Clear? Now first merit, इट इज़ सिंपल टू कैलकुलेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. बहुत ईजी है. ओके, व्हेन द कैश फ्लोस इज कांस्टेंट तो डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो. ओके, व्हेन द कैश फ्लोस इज नॉट इक्वल तो वी हैव टू यूज अ क्यूमुलेटिव. सो दिस मेथड इज सिंपल टू कैलकुलेट एज वेल एज ईजी टू अंडरस्टैंड. क्लियर? सेकंड मेरिट, it gives an idea of the speed with which the original investment is recovered because the project with the short payback period is selected. Okay, यानी ये method gives an idea about the speed कि कितने टाइम पीरियड में हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड हो जाएगा. ओके, बिकॉज ये मेथड से प्रोजेक्ट विथ शॉर्ट पेबैक पीरियड इज सिलेक्टेड. क्लियर? थर्ड, at the time of making investment decision it consider the liquidity also. Liquidity मतलब जो आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितने अगेन कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन दिस मेथड कंसिडर लिक्विडिटी ऑल्सो. इट इज देयरफॉर हाईली यूजफुल फॉर अ फर्म फेसिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम. आया समझ में? यानी ये मेथड से लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है बिकॉज ये मेथड से आप कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो जिनका टाइम पीरियड एकदम लोवेस्ट हो, यानी कितने मिनिमम टाइम पीरियड में हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अगेन रिकवर्ड होकर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कैश. ओके, सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है लिक्विडिटी. देन फोर्थ मेरिट, इट प्रिफर प्रोजेक्ट विच गेटिंग द फास्ट रिटर्न. ओके, यानी ये मेथड से कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है? मिनिमम टाइम पीरियड वाला. से ये मेथड से आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट्स में रिटर्न जल्दी जल्दी आ जाएगा. दैट इज विच गेटिंग द फास्ट रिटर्न. देन दिस मेथड इज लेस कॉस्टली, इट सेव टाइम, मनी एज वेल एज एनर्जी बिकॉज सिंपल मेथड है ना, बिकॉज कुछ डिस्काउंट करना ही नहीं है. सो इट इज लेस कॉस्टली, सेविंग टाइम, मनी एज वेल एज एनर्जी. एंड सिक्स, this method give protection against the risk of obsolescence in the modern age. Okay, यानी कोई भी मशीनरी और टेक्नोलॉजी एकदम ऑब्सोलेट जल्दी हो जाता है ना, बिकॉज डे टू डे नई नई मशीनरी आती रहती है. सो दिस मेथड गिव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द ऑब्सोलेशंस इन द मॉडर्न एज वेयर technological changes are taking place rapidly, not charges, that is changes are taking place rapidly as it favor the project with the shortest payback period. It means what? आप कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो जहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है. सपोज मशीनरी बी है जो 2 years में आ गया मिनिमम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, तो आपने उसको सिलेक्ट कर दिया ना. आपको पता है कि मशीनरी ये अभी लॉन्च होती है तो 3rd year 4th year में अगेन नया मशीनरी भी आ सकता है. ओके, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जहां से आपका मिनिमम रिटर्न आ गया, कवर अप तो हो गया. अभी आप नया मशीनरी परचेस करना चाहते हो तो आराम से दूसरा मशीनरी परचेस कर सकते हो ना. तो ये मेथड क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेशंस इन द मॉडर्न एज वेयर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस रैपिडली बिकॉज इट फेवर द प्रोजेक्ट विथ शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड मेथड. Clear? Now next is demerits or the disadvantage of payback period. Now what are the limitation? First is it does not take into account the cash flow after the payback period. मैंने आपको बोला है जो हम लोग ने when the cash flows is not constant वहाँ पे किया था, पता है कि 1 2 3 4 5 years था, then 6,000 था, 8,000 था,
देन 5,000 था, 4,000 था, 4,000 था. नाउ हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 19,000 जैसा आया था. ओके, देन आफ्टर 4 ईयर में ये कवर अप हो गया 20,000. 3 years एंड 3 month में कवर अप हो गया था 20,000. इट मीन्स जो ये आपका 5 ईयर का कैश फ्लो है ये तो काउंट हुआ ही नहीं. ओके, इसलिए मेथड बोला जाता है कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, इट दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कैश फ्लो आफ्टर द पे बैक पीरियड. कि एक बार आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर अप हो गया तो बाकी का कैश फ्लो को ये मेथड कंसिडर नहीं करता है. सेकंड, मोर इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट. टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये कंसिडर नहीं करता है. इट मीन्स व्हाट, दिस मेथड इग्नोर द फैक्ट दैट कि दिस मेथड इग्नोर द फैक्ट दैट कि रूपी टुमारो इज वर्थ लेस देन द रूपी ऑफ टुडे. यानी ये मेथड क्या एज्यूम करता है कि जो फ्यूचर में रूपी मिलने वाला है ना उसका वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम ही रहने वाला है. बट ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. इट मीन्स व्हाट, दिस मेथड डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है. दिस इज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड. देन थर्ड, कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस इन दिस मेथड. बिकॉज यहाँ पे तो खाली कितने टाइम पीरियड में आपका कवर अप हो जाता है, तो मशीनरी का इकोनॉमिक लाइफ तो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है. देन फोर्थ, दिस मेथड डज नॉट गिव द करेक्ट आइडिया ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. दिस मीन्स व्हाट, दिस मेथड डज नॉट मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स. Okay, because this method only consider the time period which is required to cover the original investment, but later on कितना profitability है तो ये method से आपको पता नहीं चलेगा. Okay, so to assess the profitability, the profit over the whole working period of the project should be taken into consideration, but this method does not take into account the cash proceed received after the payback period. अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी जानना है सो एवरी ईयर का कैश फ्लो को कंसिडर करना पड़ेगा. बट ये तो क्या करता है कि पेबैक पीरियड आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर अप हो गया वहां तक का कैश फ्लो को कंसिडर करता है, बाकी के ईयर को कंसिडर नहीं करता है. तो ये मेथड से प्रॉफिटेबिलिटी मेजर नहीं होगी. फिफ्थ, दिस मेथड प्रीफर ओनली दोज प्रोजेक्ट्स which have shortest payback period. Hence, it reject modern machines and the equipment which may be highly profitable but may yield profit in the long run. Now, ये मेथड से क्या होता है कि whatever machine it is, ये ट्रेडिशनल मशीन हो जाए या मॉडर्न मशीन हो जाए, जो मशीन का मिनिमम टाइम पीरियड होगा वो मशीन आप सिलेक्ट कर देते हो. तो उसका मतलब क्या होगा, जो मॉडर्न मशीन है और एकदम लेटेस्ट इक्विपमेंट है जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी दिखा सकता है. ओके, लॉन्ग रन में वो उसका प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, बट आपने तो वो मशीन सिलेक्ट किया ही नहीं था. बिकॉज आपने तो कौन सा मशीन सिलेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ पेबैक पीरियड, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पेबैक पीरियड, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम से. ओके, सो दिस मेथड प्रीफर ओनली दोज प्रोजेक्ट्स विच हैव शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड. सो दिस प्रोजेक्ट रिजेक्ट मॉडर्न मशीनरी एज वेल एज इक्विपमेंट विच मे बी हाईली प्रॉफिटेबल बट मे यील्ड अ प्रॉफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. And last, there is no rational basis for determining minimum acceptable payback period. हम लोग ने एक्सेप्ट रिजेक्ट में देखा, पता है कि पेबैक पीरियड इज लेस देन मिनिमम एक्सेप्टेबल, तो एक्सेप्ट. ओके, तो जो मिनिमम एक्सेप्टेबल पीरियड डिसाइड करना इट इज वेरी मच डिफिकल्ट. ओके, सो देयर इज नो रैशनल बेस फॉर डिटरमाइनिंग द मिनिमम एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड. सो इट इज जनरली सब्जेक्टिव. Subjective decisions on the management which create so many administrative difficulties. Suppose I as a management मुझे लगता है कि मिनिमम पेबैक पीरियड 5 years का होना चाहिए, बट यू एज अ मैनेजमेंट आपको मिनिमम एक्सेप्टेबल पीरियड लगता है 6 years का, 10 years का होना चाहिए. ओके, तो ये सब्जेक्टिव है, सो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट. ओके, सो देयर इज नो रैशनल बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द मिनिमम एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड. क्लियर? सो हम लोग ने कंप्लीट किया payback period method, that is merit and the demerit, advantage and the limitation. Clear? Now in the next video we will discuss the second method, that is average rate of return method. Clear? Bye, take care.